हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपका वेलकम करती हूँ क्लास 8 की मैथ में। और क्लास 8 की मैथ में आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8, एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो लेट्स स्टार्ट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो हैं क्या। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले आपको अगर याद हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में अलजेब्रा पढ़ाया था। तो उसमें अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है अलजेब्रा। जब हम किसी भी अननोन नंबर जो है उसको सॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है, अलजेब्रा। तो उसमें हमने दो चीजें जो है वो पढ़ी थी। एक पढ़ा था वेरिएबल और दूसरा पढ़ा था हमने कांस्टेंट। और ये वेरिएबल और कांस्टेंट ही मिलके क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो वेरिएबल जो है वो मैंने आपको बताया था, वेरिएबल जो है क्या चीज होती है, दैट कैन बी वेरी, मतलब जो चीज चेंज हो सके। ठीक है, और यहाँ पे अननोन वैल्यूज जो आप कौन कौन सी ले सकते हो वेरिएबल के लिए, आप एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो, जेड ले सकते हो, एन ले सकते हो। ये वैल्यूज क्या होती है, चेंज हो सकती है। यानी आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालोगे, पूरी जो एक्सप्रेशन वो चेंज हो जाएगी। वाई की वैल्यू चेंज करोगे, एक्सप्रेशन चेंज। एन की वैल्यू चेंज करोगे, एक्सप्रेशन चेंज। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेरिएबल जो है वो वेरी कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, जो एज इट इज जो है वो ही रहेगा। जैसे कोई भी मतलब फिक्स नंबर जिसकी वेरिएबल जो है वो नहीं होते, जैसे 5 हो गया। 5 जो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, 5 तो 5 ही रहेगा। -3 है, -3 वैसे ही रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। 100 हो गया, 150 हो गया, 60 हो गया, 70 हो गया, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे मतलब जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या चीज आती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 3x + 5, अब इसमें 3 और 5 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट जो है वो कंबाइन हो रहे हैं, वो मिलके जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। उसी तरह 2y² - 7। ठीक है, अब इसमें 7 और 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, y जो है वो एक वेरिएबल है। a + b - 4, अब 4 जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, दैट कैन नॉट बी चेंज। a + b जो है वो क्या है, वेरिएबल, वो चेंज हो सकते हैं। आप इसमें कोई भी वैल्यू चेंज डालोगे तो ये पूरी एक्सप्रेशन की जो सोल्यूशन है, जो पूरी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाते हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट मिलके बनाते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें क्या है, जैसे आपने देखा होगा जब हम कोई इक्वेशन देखते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू साइन, जैसे यहाँ पे है x + y = z। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें इक्वल टू साइन जो है वो नहीं आता, उसमें जो है सिंपल इक्वेशन जो है वो रहती है, इसमें इक्वल साइन जो है वो नहीं आता। वो एक वैल्यू जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, इक्वालिटी जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। अब है टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब मैंने आपको ये बता दिया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो है क्या, वो वेरिएबल कांस्टेंट से मिलके बनता है। अब उसमें है कि एक्सप्रेशन में टर्म्स जो है वो क्या होते हैं। अब टर्म्स क्या हो गए, जैसे आपको कोई एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, तो उसमें आप डिफरेंट जो लिख रहे हो चीजें, थ्री जो टर्म्स जो है वो लिख रहे हो, मतलब डिफरेंट पार्ट्स जो है आप उस एक्सप्रेशन के क्या लिख रहे हो, तो हर एक पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है टर्म्स को। जैसे मेरे पास ये एक जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब ये क्या है, 4x² प्लस ही ले लीजिए आप, सपोज 3xy + 7। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या है, क्या चीजें जो है वो प्लस प्लस हो रही हैं। एक तो ये प्लस हो रहा है 4x², फिर ये प्लस हो रहा है 3xy प्लस ये वाला कांस्टेंट। तो इसमें तीन चीजें आ रही है, ये नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3। तो ये तीन क्या है, इसकी टर्म है। ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। तो जितने भी पार्ट्स एक एक्सप्रेशन के हो रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो क्या डिफरेंट पार्ट्स जो है वो क्या कहलाते हैं, उसके टर्म्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल बताया, तो ये क्या होगी, ये टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स के आगे जो है वो है आपके फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। टर्म्स मैंने आपको बता दी, जो डिफरेंट पार्ट्स हम ऐड करेंगे एक एक्सप्रेशन में वो क्या होते हैं, उसके जो टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपके फैक्टर्स क्या है और कोफिशिएंट जो है वो किसको बोलते हैं। अब फैक्टर्स हो गए कि आप जो डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको
टुगेदर, मतलब एक साथ जो डिफरेंट टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हर एक फैक्टर जो है वो क्या है, हर एक पार्ट जो है वो क्या है, फैक्टर। जैसे यहाँ पे 5xy, ठीक है, ये एक टर्म है, तो डिफरेंट पार्ट्स जो इस टर्म के क्या क्या बनेंगे, 5x और y, तो ये तीनों जो है वो क्या मिलके बना रहे हैं आपके फैक्टर्स, ठीक है, हर एक जो है इसका फैक्टर है। उसी तरह अगर आपके पास है 4xy, ठीक है, अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स जो है वो क्या है, 4 है, x है और y, तो ये क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। उसी तरह अगर मैं बात करूं 5a² b, ठीक है, अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो कौन कौन से हैं, 5 है, उसके बाद a है, a को अगर हम ऐसे लिख ले a इंटू a, ठीक है, तो ये वाला a भी फैक्टर है, ये वाला a भी फैक्टर है, उसके बाद b जो है वो भी इसका क्या है, फैक्टर। तो डिफरेंट टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हर एक पार्ट जो है वो क्या बन जाता है, उसका फैक्टर बन जाता है। जैसे यहाँ पे 3a² है, तो अगर हमें a² को हम खोल ले, a² का क्या मतलब हुआ, a इंटू a, ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर्स जो है वो क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टर है, यहाँ पे a फैक्टर है, यहाँ पे a जो है वो क्या है, फैक्टर। तो इस तरह से फैक्टर्स जो है वो होते हैं। दूसरी चीज आ जाती है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है, द न्यूमेरिकल वैल्यू इन ए नंबर, द नंबर मल्टीप्लाई द वेरिएबल। अब वेरिएबल मैंने आपको बताया था क्या चीज होती है, जो वेरी करता है, जो चेंज कर सकता है, ठीक है, तो उस वेरिएबल के साथ जो आपका नंबर लगा है वो क्या होता है, उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे 7x है, ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है, x इज वेरिएबल दैट कैन बी चेंज। x के साथ कौन सा नंबर लगा है, 7, तो 7 क्या है इसका कोफिशिएंट, 7 इज कोफिशिएंट, ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट। उसी तरह यहाँ पे -4y² है, ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल जो है वो क्या है, यहाँ पे y जो है वो वेरिएबल है, y के साथ जो है वो कौन सा नंबर लगा है, 4, लेकिन माइनस का, तो -4 जो है इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया, ठीक है, साइन जो है वो आपने साथ में ही रखना है, आई समझ। उसके बाद है जैसे यहाँ पे अब x है, सिंपल x दिया हुआ है, अब ये वेरिएबल है, अब इसके साथ नंबर तो कोई भी नहीं लगा, तो जब नंबर इसके साथ कोई भी नहीं है तो मतलब इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1, तो आपने इसको ये नहीं बोलना है कि इसका जो कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, अगर वेरिएबल सिंगल है तो उसके साथ जो है वो 1 ही लगा है, तो 1 क्या है इसका कोफिशिएंट, ठीक है। उसी तरह अगर मैं बात करूं, मेरे पास है 5z, अब यहाँ पे z जो है वो क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ नंबर कौन सा लगा है, 5, तो यहाँ पे 5 जो है वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होगा वो क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। तो ये था कोफिशिएंट। नेक्स्ट आ जाएगा अब आपका, अब आपने देख लिया एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, टर्म्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है। अब आपके पास डिफरेंट जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो होती हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या होगा, टर्म्स होगी, कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप की जो एक्सप्रेशन है दैट इज मोनोमियल। मोनोमियल्स में आप जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, मोनो मीन्स व्हाट, मोनो मीन्स 1, ठीक है। अब मोनोमियल्स में क्या होता है, मोनोमियल जो है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक ही टर्म होगी, मोनो मीन्स 1 टर्म, मोनो टर्म होगी, यानी एक ही टर्म आपको उस एक्सप्रेशन में दिखेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे 7x है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास कांस्टेंट भी है और इसके साथ जो है हमारे पास वेरिएबल भी है, बट ये क्या है, एक ही टर्म की एक्सप्रेशन है, 7x ही है इस टर्म में, ठीक है, तो 1 वेरिएबल है और 1 ही कोफिशिएंट है, ठीक है, तो ये क्या होगी, एक मोनोमियल। उसी तरह आपके पास 12, अब ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट सिंगल ही है, एक ही टर्म है, 12 क्या होगी, एक मोनोमियल होगी। उसी तरह आपके पास -4y² है, अब इसमें क्या है कि वेरिएबल जो है वो एक है, लेकिन टर्म जो है वो भी क्या है, एक ही है, सिंगल -4y² जो है, ठीक, इसके एक ही टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल, यानी 1 टर्म है इसकी, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेरिएबल जो है उसकी y, एक चीज में और बताऊंगी आपको, यहाँ पे y के ऊपर 2 है, ये 2 जो है वो इसकी क्या बताता है, पावर, यानी उसकी डिग्री जो है वो कितनी है। अगर यहाँ पे होगा y3, तो 3 जो है उसकी क्या बन जाएगी, पावर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पावर वर्ड जो है वो भी याद रखना है। अब यहाँ पे इसकी पावर जो है वो कितनी है, 2 है, और कोफिशिएंट जो मैंने आपको बताया क्या है, इसका -4 है। मैंने बताया था वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है,
उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे y के साथ -4 है, तो -4 जो है यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट है, और ये नेगेटिव है क्योंकि माइनस में है, ठीक है। उसी तरह 5x² y, 5x² जो है ये सिंगल टर्म है, 5x² y, इसके आगे एक्सप्रेशन में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, मोनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सिंगल टर्म जो है वो है। तो जहां पे भी आपको वन टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखेगी वो कौन सी टाइप होगी, वो दैट इज मोनोमियल, यानी वन टर्म ही उसमें होगी। अब मोनो के बाद आ जाता है आपका बाई। अब बाई नॉमियल जो है वो क्या हो गया, आपके पास कितनी टर्म्स आएंगी, बाई मीन्स व्हाट, बाई मीन्स 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपके पास 2 टर्म्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो होगी। सो बाइनोमियल जो है दैट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एग्जैक्टली 2 टर्म, इसमें 2 ही टर्म्स आपको दिखेंगे। जॉइंट होगी, या तो इसमें एडिशन हो रही होगी या फिर सब्ट्रैक्शन जो है वो हो रही होगी, बट टर्म्स जो है वो 2 होंगे। जैसे यहाँ पे x+5, अब यहाँ पे 2 टर्म्स कौन सी हैं, एक x है और दूसरी कौन सी है, 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, तो ये क्या होगी, बाइनोमियल। उसी तरह 3y-2, अब इसमें 2 टर्म्स है, 3y है और -2 है, ठीक है, तो ये क्या होगी, 2 टर्म्स एक्सप्रेशन यानी बाइनोमियल। उसी तरह 4a² + 9b, अब इसमें भी 2 टर्म्स है, 4a² + 9b जो है वो दूसरी टर्म है, तो 2 टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब यहाँ पे एक क्विक प्रैक्टिस है, जैसे यहाँ पे मेरे को 4 एक्सप्रेशन जो है वो दी है, मैंने इसमें देखना है विच ऑफ दीज आर बाइनोमियल्स, इन 4 में से बाइनोमियल्स जो है वो कौन सी। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, x² + 3x + 2, इसमें 3 टर्म्स है, x² है, 3x है और 2 है, क्या ये बाइनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। अब है 6y-4, अब इसमें क्या है, 2 टर्म्स है, 6y है और 4 है, 2 टर्म्स है, यानी कि ये बाइनोमियल है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया हुआ है, टिक किया हुआ। अब तीसरी क्या है, 7m, अब 7m जो है वो क्या है, सिंगल टर्म आ रही है, तो सिंगल टर्म मैंने आपको बताया वो क्या होती है, मोनोमियल, तो ये मोनोमियल है, ये इसमें सिंगल टर्म। उसी तरह लास्ट है 2p + 5q, अब इसमें क्या है, 2 टर्म्स है, 2p है और 5q है, तो ये क्या होगी, बाइनोमियल। तो 2 टर्म्स वाले को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल, एंड सिंगल टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो ये था बाइनोमियल। अब है कि अगर आपको 2 से ज्यादा टर्म्स है, तो 2 से ज्यादा टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। 2 से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3, ट्राई मीन्स व्हाट, ट्राई मीन्स 3, तो इसमें ट्राइनोमियल जो है इसमें क्या होंगी, 3 टर्म्स होंगी। जैसे यहाँ पे x² + 2x + 1, इसमें 3 टर्म्स है, x² है, 2x है और 1 है, तो ये क्या होगी, एक ट्राइनोमियल। उसी तरह अगर आपको 4 टर्म्स है, 4 से ज्यादा है, तो 4 वाले को क्या है, जैसे यहाँ पे x³ है, +3x² -x + 6, तो ये सब क्या है, यहाँ पे 4 टर्म्स है, 1 2 3 और 4, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, बट ये 4 टर्म से ज्यादा है, तो इनको अब हम अलग अलग नाम देंगे। फिलहाल आपके सिलेबस में जो है वो ट्राइनोमियल तक ही है, फर्दर ये नेक्स्ट हायर क्लासेस में आपको ये चीज दिखेगी। इसके आगे भी 5 टर्म्स हो सकते हैं, 6 टर्म्स हो सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो है उनके नाम है, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। तो ये सब जो है ये मिलके क्या बनाती है, दैट इज पोलिनोमियल, ठीक है। तो ये सब जो है वो मिलके क्या बनाती है, जैसे जैसे टर्म्स जो है बढ़ती जाएंगी, ये सब मिलके जो है वो आपकी क्या बना रही है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है इन एक्सप्रेशन विद 3 या मोर टर्म्स, तो जहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी उनको हम सबको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, लाइक में क्या होगा, कुछ सेम चीज होगी, अनलाइक में क्या होगा, सेम नहीं होगा, कुछ डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है। तो हम पढ़ेंगे अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स जो है वो क्या होती है। तो लाइक टर्म्स जो है वो क्या होती हैं, लाइक टर्म्स में क्या होगा, आपका वेरिएबल जो है वो सेम होगा। क्या मतलब वेरिएबल सेम होगा, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, 3x है एंड 7x है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कांस्टेंट भी है, हमारे पास वेरिएबल भी है। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 3 जो है वो कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल, x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे 7 जो है वो कांस्टेंट है, x जो है वो आप चेंज कर सकते हो। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनमें कांस्टेंट तो अलग है बट वेरिएबल क्या है, सेम है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो जहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो सेम होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में 5y² है
और हमारे पास 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 है, बट वेरिएबल क्या है, सेम है। यहाँ पे भी वाई स्क्वायर था और यहाँ पे भी क्या है, वाई स्क्वायर था, या आप बोलो कि वाई था और यहाँ पे वाई है और इनकी पावर्स जो है वो सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है सेम जो है वो आपका क्या है वेरिएबल, ठीक है। तो जो वेरिएबल जहाँ पे सेम होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, उन टर्म्स को लाइक टर्म। उसी तरह 4ab 9ab, अब इसमें 4 कांस्टेंट है, ठीक है। ab क्या है, सेम है, वेरिएबल है, यहाँ पे भी ab है और यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स। उसी तरह आगे आपकी अनलाइक टर्म्स, अब यहाँ पे वेरिएबल सेम था तो हमने लाइक टर्म्स बोल दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, और डिफरेंट पावर्स। पावर्स मैंने आपको बताया क्या है, या तो आपकी वेरिएबल्स जो है वो डिफरेंट होगी या फिर डिफरेंट पावर्स होगी। जैसे यहाँ पे है 3x एंड 3y। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, x वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है, y वेरिएबल्स। तो ये दोनों जो है वो क्या है, अनलाइक टर्म। उसी तरह यहाँ पे 5x है और यहाँ पे क्या है, 5x स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो तो वेरिएबल जो है वो सेम ही है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन पावर्स जो है वो क्या हो रही है, डिफरेंट। तो अगर आपका वेरिएबल जो है सेम नहीं हो रहा तो आपकी पावर्स जो है वो डिफरेंट होंगी। जैसे यहाँ पे x की पावर जो है वो 1 है, यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 है, तो डिफरेंट है, तो ये क्या होगी, अनलाइक टर्म। उसी तरह यहाँ पे 2ab है और यहाँ पे क्या है, 2a, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल a भी है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, a, तो ये भी क्या होगी आपकी अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स में आपकी वेरिएबल जो है वो सेम होगा, बट अनलाइक टर्म्स में वेरिएबल्स या फिर पावर्स जो है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो आज जो है हम क्यों रिकैप लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वो क्या क्या होती हैं, क्या उसमें आता है वेरिएबल, कांस्टेंट। उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके फैक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट जो है वो किसको बोलते हैं, पावर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सब जो है हमने सबसे पहले पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ी डिफरेंट टाइप्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे मोनोमियल, 1 टर्म होगी तो मोनोमियल, बाइनोमियल 2 टर्म्स, और 3 टर्म्स को ट्राइनोमियल, और 3 प्लस जो होंगी उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइक और अनलाइक टर्म्स जो है वो क्या है। लाइक टर्म्स क्या होगी, जिसमें वेरिएबल जो है वो आपका सेम होगा, और अनलाइक टर्म्स जो है वो क्या होगी, जिसमें वेरिएबल्स या फिर जिसकी पावर्स जो है वो आपकी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। तो ये थी आज की वीडियो में। तो इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशन या एडिशन जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।